ध्यान से, ये पता है एनसीईआरटी बेस्ड सभी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन देखना, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणे 10 की घात -7 कूलम, 3 गुणे 10 की घात -7 कूलम आवेश है, तो उनके बीच की दूरी, यानी दो आवेश कुछ दूरी पर रखे हैं और उनपे बल कितना लगा, बल पूछा गया कितनी दूरी पर रखे हैं, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे और दोनों पर आवेश कैसा है, समान है। तो कोई बता सकता है इन पर आप बल जो लगेगा उनकी दिशा कैसी होगी, यानी वो बल किस प्रकृति का होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। दोनों पर आवेश क्या है, प्लस प्लस, दोनों पर आवेश अगर प्लस है तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। अब देखना, दो आवेश दिए, बीच की दूरी दी r दी है कितनी, 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलो, 100 का भाग लगाओगे 0.3 मीटर हो जाएगा। अच्छा, Q1 कितना दिया, 2 गुणे 10 की घात माइनस, Q2 कितना दिया है, 3 गुणे 10 की घात -7 कूलम। निकालना क्या है, बल F निकालना है, लगा दो कूलम का नियम, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। आई बात समझ में, हमने लगा दिया, अभी लिखवाया था ये फार्मूला, कूलम का नियम। लगा दो, F निकालना है, इसका मान पता होता है, कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पता है 9 गुणे 10 की घात 9, याद है, मान रख दो। F बराबर इसका मान 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 का मान कितना है 2 गुणे 10 की घात माइनस 2 गुणे 10 की घात माइनस, Q2 का मान कितना है 3 गुणे 10 की घात माइनस बटे R स्क्वायर है, R का मान कितना है 0.3, वर्ग करोगे तो 0 स्क्वायर करके लिख दो। F बराबर 9 गुणे, घाते सॉल्व कर लो, करोगे घाते सॉल्व ऊपर 9, यानी 9 और 7 7 14 14, ये माइनस की 14 हो गई, ये प्लस की 9, 9 में से 14 घटाओ कितनी बचेंगी, माइनस की 5, 2 गुणे 3 गुणे 10 की घात माइनस की 5, 10 की घात -5। और देखना आगे, ये कितना है 0.3 का वर्ग करोगे कितना होगा 0.09। अब जाते हैं ये दशमलव, देखना ध्यान से, दशमलव हटाएंगे ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ने का अर्थ 10 की घात 2, समझ रहे हो, 2 जीरो बढ़ने का ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे ऐसे करके, ठीक है, 2 जीरो बढ़ने का ये दशमलव खत्म, तो F बराबर 2 जीरो का मतलब 10 की घात 2, 10 की घात 2 और ये कितनी लिखी है माइनस की 5, माइनस की 5 और प्लस की 10 की घात 2, कितनी बची माइनस की 3, 9 से 9 3 दूनी गुणे 10 की घात माइनस की न्यूटन। आया बात समझ में, कर लो नोट, सवाल कर लो, लगा लो, देखना ध्यान से, 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे गोले आवेशित के कारण वायु में इतना बल लगा रहे, कितना 0. मतलब 2 गोले हैं, कितने गोले हैं, एक पर आवेश कितना है 0.4, दूसरे पर आवेश कितना है 0.8, ये दोनों आवेश कैसे हैं, समान है, तो इनके बीच बल कौन लगेगा, प्रतिकर्षण, वो बल कितना लग रहा है 0.2 न्यूटन का। अब ये जो आवेश है कितनी दूरी पर रखे ये पूछा गया, दोनों गोले के बीच की दूरी क्या है, यानी दोनों गोले के बीच की दूरी पूछी गई। दूरी का मतलब एक आवेश ऐसे इधर रखा होगा, एक कहीं इधर रखा होगा, इस पे दोनों आवेश प्लस प्लस के हैं, यानी प्रतिकर्षण बल लगा, ये दूरी पूछी गई, क्या पूछी गई है, दूरी। दूरी को किससे लिखते हैं, r से, देखना ध्यान से, पहला आवेश लिखोगे Q1 से, क्या लिखोगे, ए नंबर सवाल लिखो, Q1 कितना दिया 0.4 माइक्रोकूलम, ठीक है, 0 माइक्रोकूलम को अगर कूलम में बदलना तो 10 की घात कितने का गुणा करते हैं माइनस की 6, यानी 1 माइक्रोकूलम में कितने कूलम होते हैं 10 की घात -6 कूलम, ये कूलम हो गया Q1। अगर हम ऐसे ही Q2 लिखें, Q2 कितना दिया है 0.8 माइक्रोकूलम, इधर लिख लो 0.8,
8 माइक्रोकूलम। फिर माइक्रोकूलम को कूलम में बदलो, कितने का गुणा करोगे? 10 की घात माइनस का 6, यानी Q2 बराबर 10 की घात माइनस के। किसी को दिक्कत इतने में? और क्या दिया? बल भी दिया, एफ भी दिया, एफ भी निकाल के रख दो। कितना दिया? 0.2 न्यूटन। इतने में दिक्कत? हमें निकालना क्या है? बीच की दूरी, यानी r बराबर उस। पहला सवाल देखना, लगा दो। कूलम का नियम क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे, यही तो होता है। निकालना क्या है इसमें? आर स्क्वायर निकालना है, तो आर स्क्वायर का इधर गुणा कर दो, एफ का इधर गुणा कर दो, यानी आर स्क्वायर निकालना है तो इधर कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये एफ का गुणा इधर कर दो। कोई दिक्कत? मान रख दो। हमने बताया तुम्हें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 का मान दे रखा है, कितना दिया? 0.4 गुणे 10 की घात माइनस की 6। Q2 का मान दे रखा 0.8 गुणे 10 की घात माइनस की 6। नीचे एफ का मान भी दे रखा, कितना दे रखा? 0.2। किसी को दिक्कत? ये दशमलव से एक दशमलव हटा लोगे, ठीक है। अब घाते हम सॉल्व कर लें। क्या कर लें? घाते सोल्व कर लो। देखना ध्यान से, ये 10 की घात 9, ये 10 की घात माइनस 6, माइनस माइनस जुड़ेगा 6 और 6 माइनस की 12। और देखना ध्यान से, इधर देखो, और देखना ध्यान से, अगर ये हम पॉइंट हटाएं, एक जीरो नीचे लाएंगे, एक जीरो का मतलब 10 की घात 1, वो 10 की घात हम ऊपर ले जाएंगे, माइनस की 1 हो जाएगी, तो 12 और माइनस 1 13। अगर ये भी हम दशमलव खत्म करें तो घातें कितनी हो जाएंगी? 10 की घात माइनस की 13। बात आई समझ में? अब देखना ध्यान से, ये माइनस की 13, ये प्लस की 9, 9 में से 13 घटा दो, कितनी बची? माइनस की 4। अब देखना इधर क्या बचा? 9 गुणे 4 गुणे 9 गुणे 4 गुणे 8, और बटे कितना है? 2। घातें कितनी बची? माइनस की 4। काट लो जो कटे, 2 चौको 4 चौको 16, 16 निम्मा 144। दिख रहा है इधर देखो, 16 निम्मा 144, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना होगा? 144 गुणे 10 की घात माइनस की। अब देखना ध्यान से, माइनस की 4 कितनी बची? स्क्वायर अगर इधर जाएगा अंडर रूट में होगा, अगर हम ये 144 अंडर रूट में जाएगा, वर्गमूल निकलेगा 12 निकलेगा। कितना निकलेगा? 12। और 10 की घात ये वर्गमूल में आधी निकलती है, तो कितने निकले? 10 की घात माइनस की 2। ये क्या निकला? मीटर। आई बात समझ में? अगर इसको सेंटीमीटर बदलना चाहे ना तो कर देना आगे और सोल्व। और देखना ध्यान से, अब ये तो हो गया सॉल्व, ए नंबर सवाल। अगर हम ऐसे ही अगर बी नंबर सवाल सॉल्व करना चाहें, देखना ध्यान से, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण आवेश बल कितना लगेगा? एफ पूछा गया। क्या पूछा गया? देखो हमने Q1 Q2 दे रखा है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। पहला गोला जितना उस पे बल लगेगा, वही गोला उतना उस पे बल, तो बल तो इतना ही निकलेगा। लेकिन अगर फार्मूले से निकालना चाहे तो हमें Q1 Q2 पता है, बीच की दूरी भी हम आर निकाल चुके हैं, फार्मूले से सोल्व कर लेना। कैसे? एफ बराबर बल निकालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। देखना ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 गुणे 10 की घात 9। अब तो ये मान याद हो गया होगा सबको। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 का मान दे रखा है, कितना है? 0.10 की घात माइनस के 6। Q2 कितना है? 0.8 गुणे 10 की घात माइनस की 6 बटे आर स्क्वायर। यहाँ से डायरेक्ट आर स्क्वायर का मान कितना रख लो? 144 गुणे 10 की घात माइनस 6, यही तो दिया आर स्क्वायर का मान, रख लो 144 गुणे 10 की घात माइनस की 4। कोई दिक्कत इतने में किसी को? अब देखो फिर इधर सॉल्व कर लो, ये कितना है? दशमलव, दशमलव हटाया, ये दशमलव हटाओ, यानी इधर जाएगा एक जीरो नीचे बढ़ेगी, इधर से एक जीरो नीचे बढ़ेगी, इसका मतलब है नीचे 10 की घात 2 हो गई, वो 10 की घात 2 ऊपर गई माइनस की। बात आई समझ में? दशमलव हम कैसे खत्म कर रहे हैं? ये दशमलव हटाया, एक जीरो नीचे बढ़ाएंगे, ये दशमलव हटाया, एक जीरो पे नीचे बढ़ाएंगे, नीचे 2 जीरो हो गई, 2 जीरो का अर्थ है 10 की घात 2, 10 की घात 2 वो
प्लस की ऊपर जाएगी माइनस की, तो ऊपर माइनस की 2 और हो गई, ये माइनस की 6 लिखी, ये माइनस की 6 6 12 और 2 और 12 और 2 14, 14 और ये कितनी है प्लस की 9, 14 में से 9 घटा दो कितनी बची माइनस की 5। अब देखना ऊपर कितनी है माइनस की 5, 9 गुणे 10 की 9 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 10 की घात माइनस की 5, ठीक है। नीचे कितने 144 गुणे 10 की घात माइनस की 4, कोई दिक्कत, गुणा कर लो, 9 चौको 36, 36 अट्ठे 288, कितना होता है यही होता है, गुणे 10 की घात माइनस की 5, 144 गुणे 10 की घात माइनस की 4, ये माइनस की 4 ऊपर गई प्लस की, यानी ऊपर माइनस की 5 है और प्लस की 4, माइनस की 1 बचेगा, माइनस की 1 बचेगा, 144 दूनी 288, यानी f बराबर 2 गुणे 10 की घात माइनस की 1, इसका अर्थ है कि 0.2 न्यूटन। आई बात समझ में, यानी माइनस से खत्म करने के लिए बढ़ाने के लिए, आई बात समझ में, सॉल्व कर लो दोनों सवाल, ना आए हो तो दोबारा समझ लो। कब है खत्म ये स्टोरेज।